वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन भी कर लीजिएगा। डीआरडीओ की तरफ से एक वैकेंसी अपडेट की गई है डीआरडीओ सेप्टेम 10 को लेकर। आप आवेदन कर सकते हैं 7 नवंबर से इस फॉर्म को लेकर। तो जितने भी इंजीनियर छात्र हैं तैयार रहिए, आपके लिए बेहतरीन ये 1000 से भी ज्यादा नए पदों की वैकेंसी अपडेट की गई है। छात्रों के लिए अपडेट जो दी गई है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक दूसरे को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एसएससी सीजीएल के लिए सुपर 30 टेस्ट प्रैक्टिस जो है आपको दिया जा रहा है हमारे वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। आप वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आप लोग को जी हाँ इस टेस्ट के रूप में जितने भी एग्जाम के पैटर्न है हमारे और उसका सिलेबस का आधार है यहाँ पे, उसको मैनेज करके यहाँ पे ये टेस्ट तैयार किया जा रहा है। साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी सेट करके दिए गए हैं। तो आप जो है इन टेस्ट को लगाएं और जी हाँ इन सभी प्रश्नों को देखें यहाँ से और अपने परीक्षा की तैयारी करें यहाँ से। बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी भी आई हुई है। इसके लिए 20 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया है। ये प्रैक्टिस टेस्ट भी आप लोग देख सकते हैं और ये जो है आपके एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के आधार पे इसको भी तैयार किया गया है। विद सॉल्यूशन आपको सारी चीजें दी जा रही है यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो कि अपडेट यहाँ से दी जा रही है। ये वैकेंसी अपडेट करके दी गई है दोस्तों, जी हाँ, डीआरडीओ सेप्टेम 10 को लेकर। क्या है अपडेट, हम जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहां से इसके नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। आप यहां से आके इसका एडवर्टीजमेंट जो है यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी छात्र इसको आवेदन करना चाहते हैं या फिर जो भी छात्र इसको फॉर्म को भरना चाहते हैं वो 7 नवंबर से, चूंकि देखिए नोटिफिकेशन पे ये साफ साफ लिखा गया है कि जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है वो यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 7 नवंबर से लेकर जी हाँ 7 दिसंबर तक, यानी कि 7 दिसंबर लास्ट डेट होगा आपके फॉर्म को भरने का, क्लोजिंग डेट होगा। इसका एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब डीआरडीओ की वैकेंसी है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट है सेप्टेम 10। जी हाँ, ये दोस्तों आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है कुल 1061 पदों की टोटल वैकेंसी है, जिसके बारे में हम आपको सारी जानकारी अप टू डेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप यहां से चेक कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया कितना है, कौन से ग्रुप में ये वैकेंसी अपडेट की गई है, और दोस्तों पद का नाम क्या है और सैलरी कितने मिलेगी, इन सब के बारे में सारी जानकारी यहां से आपको मिलने जा रही है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सारी जानकारी अप टू डेट करेंगे। पीडीएफ तो थोड़ा लंबा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन शॉर्ट आपको जो है इन सब के बारे में सारी जानकारी यहां से अपडेट कर दूं। ये वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहां पे आपको एग्जाम देने जाने होंगे। जी हाँ, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ फॉर्म को कैसे भरना है ये आपको पैरा नंबर 3 में मेंशन किया गया है। क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी उन सभी चीजों की जो कि आपके नोटिफिकेशन में मांगे गए हैं, ये सारी डिटेल यहाँ से दी गई है। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए आपके, आइज को लेकर, वेट को लेकर, हाइट को लेकर, चेस्ट को लेकर, ये सारी मेजरमेंट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा आपका मेल कैंडिडेट का होगा और फीमेल कैंडिडेट का भी होगा, ये दोनों ही अपडेट यहाँ पे दिए गए हैं। रनिंग आपको यहाँ पे लिया जा रहा है 1600 मीटर का 7 मिनट में। और दोस्तों साथ ही में यहाँ पे जो आपका वेट होना चाहिए वो 63 केजी से ऊपर होना चाहिए, 63.5 से। और एक जो आपका जो डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स जो है विद इन 96 सेकेंड, ये आपको जो है फायरमैन पोस्ट के लिए रनिंग करवाया जाएगा, जिसमें कि आपको ये चेक किया जाएगा दोस्तों। 3 मीटर का वर्टिकल रोप आपको क्लाइंब करना है और ये 20 सेटअप भी देने हैं आपको। यहाँ पे सेटअप्स लगाते हैं आप लोग जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो। और क्लियरिंग यहाँ पे 2.7 मीटर्स वाइड डिच और लैंडिंग, ये दोनों ही में आपको जो है जंप करना है, लॉन्ग जंप। और ये ध्यान रखेंगे 3 चांस आपको इसके लिए दिया जाएगा। ये आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। महिलाओं के लिए भी ये टेस्ट है यहाँ पे जारी किया गया, देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। रनिंग डिस्टेंस 800 मीटर का है 5 मिनट में। और आपका जो है जो महिला जो है फायरमैन पोस्ट के लिए आवेदन करेंगी उनके लिए भी यहाँ पे 96 सेकेंड में 183 मीटर का डिस्टेंस तय करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे 15 सिटअप्स महिलाओं को लगाने हैं और 2.5 मीटर वर्टिकल रोप पे क्लाइंब भी करना है इनको। लॉन्ग जंप के लिए 2 मीटर जो है आपको यहाँ पे
जंप करना है और ये 3 चांस आपको यहाँ पे दिए जाएँगे। फिलहाल ये तो होगी आपके फिजिकल को लेकर जो कि अपडेट माँगी गई है। यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा ये भी बताया गया है साथ ही साथ, और महिलाओं का क्या हाइट होना चाहिए ये सब कुछ मेज़रमेंट यहाँ पे दिया गया है। ये सब कुछ बताएँगे इस वीडियो के माध्यम से। बस इतना ही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब शुरुआत से ले चलता हूँ, सारा डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो ये वैकेंसी की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, 7 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना है वो 7 दिसंबर से पहले आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, है ना? यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है 7 नवंबर से भरे जाएँगे और 7 दिसंबर तक भरे जाएँगे। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, ये जल्दी अनाउंसमेंट किया जाएगा आफ्टर फॉर्म को फिल अप करने के बाद, यानी कि 7 दिसंबर के बाद ही एग्ज़ाम डेट भी आपका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का यहाँ से आपको जो है आवेदन किया जा रहा है कि आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कीजिए, और ये इनवाइट किया जा रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं कौन-कौन से वो एसेंशियल पोस्ट हैं जो कि क्वालिफ़िकेशन उनके माँगे गए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें लिख के दिया है यहाँ पे, इसको आप लोगों को थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, और ये मैं यहाँ से आपको सारी जानकारी जो है अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ से आप लोग एक-एक करके चेक कर सकते हैं। 1 मिनट। ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है इसका अपडेट, और ये देखिए नोटिफ़िकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये 27 अक्टूबर को जारी किया गया था। मैंने इसका एक शॉर्ट डिटेल भी अपडेट करके आपको दिया था। 7 दिसंबर जो लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक आपको फॉर्म भरने का। फॉर्म को भरने के लिए ₹100 फीस चार्ज किया जा रहा है उनसे जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। बाकी जो छात्र हैं यहाँ पे 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं एज़ पर द एग्ज़ाम डेट शेड्यूल। टियर 1 को लेकर यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया। ऑनलाइन पेमेंट करना है ₹100, आपको ये ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ऐज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर 27 साल तक के लिए छात्र इसको आवेदन करेंगे। लेकिन जो छात्र कैटेगरी में हैं, जैसे कि ओबीसी हैं या एससी-एसटी हैं या फिर पीएच कोटे से आते हैं, है ना? तो उनके लिए, एक सर्विसमैन में है, उनके लिए यहाँ पे 30 साल तक का अपडेट दिया गया है। पोस्ट कोड के बारे में यहाँ पे कोड दिया गया है, इतने से इतने तक का, इसमें अपडेट किया गया है इनका ऐज को लेकर। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि ये जो पोस्ट हैं, वो कुछ इस तरह से हैं जहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिलेंगी। तो टोटल अगर हम बात करें वैकेंसी की दोस्तों यहाँ पे, तो 1061 पदों की टोटल ये वैकेंसी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये दोस्तों आपको बता दें कि एडमिन एंड अलाइड कैडर वेरियस पोस्ट के लिए निकाला गया है, जो कि जनरल में, है ना, 679 पोस्ट हैं, और यहीं पे कैटेगरी वाइज ये सारी सीटें दी गई हैं। टोटल एक 1061 सीट है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इन सभी पदों के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है आपका कोड 301, जो कि जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है, जेटीयू का पोस्ट है। और ये जनरली देखिए आपका जो है भेल जो कंपनी वैकेंसी निकालती है ना, उसमें भी जेटीयू की वैकेंसी आती है। तो एकदम सेम कैटेगरी का सेम पोस्ट है यहाँ भी डीआरडीओ में। 33 वैकेंसी यहाँ पे, जिसके लिए आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री मांगा गया है, इंग्लिश में या हिंदी में आपका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कंपल्सरी सब्जेक्ट कोई एक होना चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी में, ठीक है। या फिर मास्टर डिग्री है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन एज ए सब्जेक्ट हिंदी, वो मीडियम या इंग्लिश मीडियम में अगर आपका कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट है उस आपके कोर्स में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बैचलर डिग्री आप या तो आपने किया है हिंदी में या इंग्लिश में, है ना, एज ए मेन सब्जेक्ट, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेटर का है आपके पास हिंदी या इंग्लिश में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो मोर डिटेल के लिए आपको नोटिफिकेशन पे जाके एक बार रीड आउट करना पड़ेगा। मैंने यही डिटेल जो है वहां से निकाली है, जो कि आपके जो है आपका जो नोटिफिकेशन पे दिया गया है। दूसरा पोस्ट है दोस्तों 401, है ना, ये स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इंग्लिश टाइपिंग का पोस्ट है, जहाँ पे 215 पदों की टोटल वैकेंसी है। बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम में। ध्यान रखिएगा, आपका जो है वैलिड होना चाहिए, आपका जो कोर्स है ना, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों साथ में स्टेनो का टेस्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा, डिक्टेशन भी मांगा गया था। 10 मिनट @ 100 वर्ड पर मिनट आपका डिक्टेशन चेक किया जाएगा, यानी कि स्टेनो पर। और इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन भी चेक किया जाएगा, जो कि 40 मिनट का आपका ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा ये। तो यहाँ से एलिजिबिलिटी आप है, ये ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र स्टेनो के लिए आवेदन करेगा। स्टेनो के लिए ग्रेड 2 की वैकेंसी है यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग को लेकर, ठीक है। ये 2 तरह का पोस्ट है, एक 501 है, एक 401 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 123 पदों की वैकेंसी है। ये निकाला गया है बैचलर्स के लिए, है ना, अगर आपने किसी भी डिग्री में मतलब ग्रेजुएशन किया है तो। यहाँ पे निकाला गया है सर्टिफिकेशन, यानी कि 10+2 वाले छात्र यहाँ पे
पास आउट हैं उनके लिए, यानी कि 10+2 है आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और डिक्टेशन यहाँ पे 10 मिनट का होगा आपका, ध्यान रखिएगा, और 80 वर्ड पर मिनट आपका टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन इन इंग्लिश टेस्ट भी होगा, 50 मिनट का आपका टेस्ट होगा। तो थोड़ा सा आसान है यहाँ पे 10+2 वालों के लिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो 12वीं कक्षा पास छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक और पोस्ट है 601, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट है, और ये आपको बता दें कि 250 पदों का टोटल वैकेंसी है, और ये भी 12वीं कक्षा पास छात्र इसको आवेदन कर सकता है। इंग्लिश टाइपिंग खोजा जा रहा है यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट। तो ये 12th पास छात्र के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है डीआरडीओ जैसी संस्था में जाके नौकरी करने के लिए। इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे 250 पदों की निकाली गई है, ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट का ये पोस्ट होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग को लेकर 12 पद वैकेंसी निकाला गया है। इसके लिए भी आपका है 12th पास यहाँ पे रिक्रूटमेंट मांगा गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग मांगा जा रहा है, तो इसको जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला पोस्ट है 701 पदों के लिए, जो कि स्टोर असिस्टेंट का पोस्ट है। 134 पद की वैकेंसी है, इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम आप किसी भी बोर्ड से पास किए हैं, और यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। ये स्टोर असिस्टेंट का पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट के लिए हिंदी टाइपिंग में भी 4 पोस्ट है, जो कि सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, 10+2 होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग आपका हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट का, जो कि 41 पदों की वैकेंसी है, 10+2 यहाँ पे मांगा गया है। और साथ में आपको दोस्तों एक सर्विसमैन है, तो आपके लिए ये पोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट का ये पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए एक सर्विसमैन को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए थोड़ा डिटेल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और ये है अगला व्हीकल ऑपरेटर का, जहाँ पे 145 पदों की वैकेंसी है। जो छात्र यहाँ पे मैट्रिकुलेशन किए हैं, यानी कि 10th पास किए हैं, वो यहाँ पे वैलिड हैं आवेदन करने के लिए। और आपको बता दें कि उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस वाला। मतलब 3 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास 3 साल का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है दोस्तों, फायर इंजन ड्राइवर का। ये वैकेंसी है दोस्तों 18 पोस्ट के लिए। यहाँ भी 10th क्लास मांगा गया है, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप इसके मोर डिटेल को पढ़िएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन में, तो जानकारी और मिलेगी। फायरमैन का भी पोस्ट दिया गया। अब ये मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के छात्रों यहाँ पे आवेदन करेंगे। 86 पदों का टोटल वैकेंसी है, 10th पास चाहिए, यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका पास आउट होना चाहिए। टोटल वैकेंसी का जो यहाँ पे दिया गया है कि मतलब जेटीयू में जो है 33 पोस्ट हैं, ये आपका कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। स्टेनोग्राफर के लिए 215 हो गए यहाँ पे, स्टेनोग्राफर 2 के लिए 123 हो गए यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए असिस्टेंट के लिए 250 पोस्ट हो गए। ये कैटेगरी वाइज आप लोग सीट चेक कीजिएगा, है ना, कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एससी एसटी में 0 सीट है, तो वो छात्र यहाँ फायर इंजन के लिए, ड्राइवर के लिए भर नहीं सकते। वो भरेंगे, वो फाइट करेंगे जनरल में जाके। जिस कैटेगरी में सीट नहीं है, वो कैटेगरी का छात्र जनरल में फाइट करेगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। लेकिन जहाँ पे उनकी सीटें हैं, तो पहले उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उसके बाद यहाँ रिजर्वेशन में अगर नहीं होता, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन वो अपना रिजर्वेशन कैटेगरी में ही फेल हो जाते हैं, तो वो फिर फेल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपको मैं ये बता दूं कि आपके लिए जो सेंटर्स होंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और अदर स्टेट में कहाँ-कहाँ जो है आपका दिया गया है ये सेंटर्स का नाम, यहाँ पे आपको जाके आपका एग्जाम देना होगा। अब मैं आपको ये सारी डिटेल तो यहाँ से कंप्लीट बता चुका हूँ, ये सभी के सभी। अब थोड़ा सा सैलरी के बारे में अपडेट कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये जो आपका जेटीओ का पोस्ट है, ये लेवल 6 सीपीसी के तहत, यहाँ पे 7 सीपीसी के तहत ही 35,400 और प्लस में अलाउंस आपको मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, कम से कम जो है आपका ये 45,000 के आसपास का सैलरी होगा। यहाँ पे ग्रुप बी का ये पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, इसमें एज लिमिट जो है 30 साल का होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन हमने बता दिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा इसको। अब अगला जो पोस्ट है यहाँ पे कि स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इंग्लिश टाइपिंग वाला। तो इसके लिए भी सेम यहाँ पे ग्रुप बी का ही पोस्ट है, और यहाँ भी 40 से 45,000 की सैलरी आपको मिलेगी। 30 साल से ज्यादा एज आपका क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, जो कि स्टेनोग्राफर इंग्लिश टाइपिंग, जो कि 12th क्लास वाला है। ये 7 सीपीसी के तहत ही आपको यहाँ पे 25,500 प्लस अलाउंस आपको सरकार की तरफ से मिलेगी। तो 30 से 32,000 की सैलरी आपको यहाँ से मिल सकती है। और यहाँ पे ये ग्रुप सी का पोस्ट है। 18 से लेकर 27 साल इसका एज होना चाहिए।
अब यहाँ पे दोस्तों पे स्केल लेवल 2 की वैकेंसी के लिए जो सैलरी अपडेट की गई है, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग वाले के छात्र के लिए है, जो कि 12वीं कक्षा पास के लिए है। और यहाँ पे आपको 18 से 27 साल दोनों में एज मांगा गया है और ये दोनों ही ग्रुप सी का वैकेंसी है दोस्तों। आगे चलते हैं, स्टेनो के लिए यहाँ पे और भी पोस्ट है, सॉरी स्टोर असिस्टेंट का पोस्ट है इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए। यहाँ पे ध्यान रखिए दोनों में 12वीं कक्षा पास मांगा गया है। और यहाँ पे ग्रुप सी का ये भी पोस्ट है, 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे टाइपिंग देख लीजिएगा अपना स्पीड, ये टाइपिंग स्पीड में आपको टाइप करना होना चाहिए। और सिक्योरिटी असिस्टेंट का जहाँ पे एक सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो कि 18 से 27 साल तक का एज होना चाहिए उनका भी। और ये ग्रुप सी का पोस्ट है, यहाँ पे इनको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस कैपेबिलिटी को पास करना होगा, एक ध्यान रखिएगा। और 12th पास होना चाहिए यहाँ पे। अब बोलेंगे कि जो एक सर्विसमैन में है तो वो कहाँ से 18 से 27 साल के बीच में वो अपना एज मेंटेन करेगा, तो यहाँ पे उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सर्विसमैन वाले ही आवेदन कर सकते हैं, जो छात्र 12 पास है वो भी आवेदन कर सकता है। ये और में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा आर्म फोर्स से अगर आप हैं तो एक सर्विसमैन में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। व्हीकल जो दोस्तों आपका ऑपरेटर का पोस्ट है 10वीं कक्षा पास के लिए, 27 साल से एज ऊपर नहीं होना चाहिए, ग्रुप सी का ये भी पोस्ट है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है, ग्रुप सी का ये भी पोस्ट है, जहाँ पे आपकी सैलरी 19,900 से स्टार्टिंग होगी। और फायरमैन का भी पोस्ट जो है दोस्तों आपको यहाँ पे, जो कि 12th पास के लिए मांगा गया है, और ये फिजिकल फिटनेस यहाँ पे आपका होना चाहिए, जो कि 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है। ग्रुप सी का ये पोस्ट आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पे दी, इसके सैलरी को लेकर, एज को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, ये सारा डिटेल दिया। कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पे सीट मेंशन किया गया है। टोटल 1061 पदों की ये टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों, यहाँ से आप लोग चेक कीजिएगा। इसके लिए आप आवेदन कीजिएगा कब से, तो 7 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में, ठीक है। अब एज को लेकर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किसको किसको छूट मिलेगा, यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को हमने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, आप वहां से जाके इसको पढ़ लीजिएगा। और वैसे आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वैसे इसमें और कोई जानकारी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैंने फिजिकल के बारे में शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फीमेल को लेकर हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर का है और मेल को 165 सेंटीमीटर का है। चेस्ट मेजरमेंट 81 का है, फीमेल में चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं यहाँ पे एक तो, और यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा, आप जो कि पोस्ट कोड जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे 401, 501, 601, 602, 701 और 702 और 801 और 901 और 1001 और 1101 जो है पोस्ट कोड है यहाँ पे। और आपका 301 जो है, इन सभी का टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा यहाँ पे। 40 क्वेश्चन हिंदी और 40 क्वेश्चन इंग्लिश, जनरल हिंदी का होगा और जनरल इंग्लिश का होगा। 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम होगा, ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा। 75 क्वेश्चन आपको क्वांट से, रीजनिंग से, जीके से, करंट अफेयर से और जनरल इंग्लिश से होगा, जो कि 75 मार्क्स का होगा। ये 60 मिनट का एग्जाम यहाँ भी होगा, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ये आपका सीबीटी टेस्ट होने जा रहा है। और इसमें स्किल और फिजिकल फिटनेस के लिए जो पोस्ट कोड दिए गए हैं, उनमें सिर्फ 301 वाले को छोड़कर सबका होगा यहाँ पे फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस का जो क्राइटेरिया है वो मेंशन अगर आप लोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसको, है ना। स्किल फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका यहाँ पे, और जो कि आपको यहाँ पे ये टोटल अगर मिला दिया जाए सारे नंबर्स को, तो 200 मार्क्स का ये हो जाएगा, है ना। और ये 120 मिनट का आपका ये पूरा जो है कि एग्जाम होगा, जिसमें कि आपको ट्रांसलेशन भी और ऐसे का भी टेस्ट होगा 301 वालों का, ठीक है। तो ये सारा डिस्क्रिप्टिव दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, जो भी छात्र इसको आवेदन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एग्जाम पैटर्न बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया, और आपका जो भी एज क्वालिफिकेशन बता दिया, एलिजिबिलिटी जो भी है आपको यहाँ पे एग्जाम को लेकर क्वालिफिकेशन बता दिया, सैलरी बता दी हमने। तो आप इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आशा करते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।